नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा क्या हाल चाल है आप सभी के। हाँ भाई, मैंने आपको बता रखा है इसकी 8 क्लासें होगी, आज ये छठी क्लास है। तो हम आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। हाँ, देखो देखिए बात करते हैं आगे। आज बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखो देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आगे भी 2-3 टॉपिक क्लियर करेंगे भाई। देखो, हम फॉर्मेट पर में भी पढ़ेंगे और विल्सन पर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, देखो देखिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? आप मुझे एक बात बताओ। जैसे जैसे मैं भाग लगाना चाहूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ आपके सामने 18 है, इसमें मैं 7 का भाग लगाऊं। किसका भाग लगाऊं भाई? 7 का भाग लगाऊं। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो 7 दूनी 14 होता है, +4। ठीक है भाई। या तो ऐसे बोल सकता हूँ, भाई इसमें प्लस का 4 से शेषफल बच जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ भाई, 21 में 3 घटाओगे तब भी तो 18 आएगा। हाँ। हाँ, तो देखो देखिए आप लोग, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप 21 में 7 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा चले जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? -3। तो यहाँ पे दो रिमाइंडर हो गए, एक तो +4। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, भाई अगर 2 बारी भाग लगाना है तो आपके सामने 4 से एसपल बच जाएगा। अगर आप 3 बारी भाग लगाना चाहते हो तो इसमें 3 की कमी है। भाई 3 बार भाग लगाने के लिए इसमें 21 सही, तो यहाँ पे 3 की कमी है। तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेंगे, और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है भाई। हाँ, देखो जब सवाल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या है ये नेगेटिव रिमाइंडर। देखो बात करते हैं, इसने बोला है 5 का भाग लगाना है। तो आप देखो 5 का भाग के लिए हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। 5 का भाग के लिए हमें अंतिम अंक चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है भाई, अंतिम एक अंक। देखो जैसे है 5, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे एक ज्यादा है। यहाँ पे भाई देख सकते हो आप, 3 ज्यादा है, या फिर या -2 भी लिख सकते हो भाई 10 होने के लिए। यहाँ पे भाई एक की कमी है, और यहाँ पे 2 ज्यादा है। ठीक है भाई। हाँ, तो इसका भाई यहाँ पे 0 होता, एक बात बताओ, यहाँ पे 0 होता तो 5 का भाग चले जाता है ना। हाँ, तो इसका मतलब है आपको देखो, हाँ यहाँ पे सुविधा पड़ी मुझे, देखो भाई 4 है। देखो या तो मैं बोल सकता हूँ इसका 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है भाई। हाँ, अगर 0 होता तो 5 का भाग चले जाता है, लेकिन ये 4 जाता है, ऐसे बोलता हूँ मैं। ठीक है भाई। अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर यहाँ पे 5 होता, अगर 5 होता तो भी 5 का भाग चला जाता, लेकिन यहाँ पे एक की कमी है ना, कमी है। तो अब देखो, छोटा देखो कौन सा आ रहा है, 4 छोटा है या 1 छोटा है? 1 छोटा है ना, इसलिए मैंने -1 लिया है। ठीक है भाई। हाँ, अपनी सुविधा के लिए। देखो, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई सभी को क्या करना पड़ेगा? देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4×3 = 12 हो जाएगा, 12/5। 12 में आप 5 का भाग लगाओगे, 2 बार ही जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा। ठीक है भाई। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है। हाँ, जैसे इसमें 7 का भाग लगाओगे आप, इसमें 7 का भाग लगाओ, कितना शेषफल बचेगा भाई? 3 बच रहा है। यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई? 5। ठीक है। ये हो गया भाई 20, 20×3 = 60, और आपको पता है 7×8 = 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 4 बच जाएगा। ठीक है। अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे कट जाएंगे भाई, रिमाइंडर छोड़ देगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये तो सीधा सीधा सवाल था। देखो देखिए आगे बात करते हैं। हाँ, 8 का भाग, 8 का भाग के लिए आपको देखो, 8 क्या होता है? 2 का क्यूब ही तो होता है भाई। तो अंतिम 3 अंक लेने हैं आपको। अंतिम कितने अंक लेने हैं भाई? 3 अंक लेने हैं।
अंतिम 3 अंक लेने हैं, ठीक है भाई। 7, 6, 9। अब इसमें 8 का भाग लगो, ठीक है भाई। हाँ देखो भाई, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 8 पंजे 40 और 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो भाई 1 बच जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, देखिए कितना बचेगा, 8 24 और 5 5 बच जाएगा यहाँ पे। 72 और 78 यहाँ पे बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा, ठीक है भाई। तो इनको देखो, प्लस है यहाँ पे, प्लस है भाई, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देंगे हम, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भाई, 7/8। तो रिमाइंडर क्या है, 7 रिमाइंडर है, या बोल सकते हो आप माइनस का 1, लेकिन माइनस में तो आपको रिमाइंडर चाहिए नहीं, ठीक है भाई। 7 रिमाइंडर है, ठीक है। देखो देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। देखो, मुझे एक बात बताओ, 9 का भाग लगाना है सभी में। तो 9 का भाग लगाने के लिए मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। तो देखो देखिए भाई, इसमें 9 का भाग चला जाएगा। 9 का भाग के लिए आप अंकों का योग ही तो देखते हो भाई। तो देखो, ये 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया भाई, 6 और 3 9 कट गया। अब आपके सामने है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। इसमें 9 का भाग लगाना है। तो आप क्या बोलोगे, देखो 5 में भाग लगा रहे हो, या तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 5 ज़्यादा है, या बोलोगे यहाँ पे 4 की कमी है, यहाँ पे 3 की कमी है, यहाँ पे भाई 2 की कमी है, और यहाँ पे माइनस का 1 की कमी है। अब सभी को गुणा कर देते हैं, तो कितना जाएगा भाई, 24 24/9। तो रिमाइंडर बच जाएगा आपका 6, ठीक है भाई। रिमाइंडर 6 बच जाएगा, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले, देखो देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें 11 का भाग लगाना है, तो वो तो सीधा सीधा लगाना पड़ेगा आपको। 11 और 4 यहाँ पे बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा, ठीक है भाई। 66 तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। हाँ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, 11 एकम 11, 8 बच जाएगा, 87 87 बच रहा है। अगर वो 88 होता, तो आप मुझे एक बात बताओ, 11 का पूरा पूरा भाग चले जाता। इसका मतलब है वहाँ पे 1 की कमी है ना, तो -1 लेंगे, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, 77 5, और यहाँ पे हो गया आपके सामने 5 से स्पेल बच जाएगा, ठीक है। 11 का भाग लगाओगे यहाँ पे, 5 से स्पेल बच जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया 8 8 पंजो 40 माइनस का 40। 11 का भाग लगो इसमें, ठीक है भाई। किसका भाग लगाओ, देखो बड़ी संख्या आ रही है ना ऊपर, तो अभी भी तोड़ना पड़ेगा इसको। 11 यहाँ 33 होता है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, 7 बच जाएगा ना रिमाइंडर यहाँ पे। अब माइनस का 7 रिमाइंडर नहीं होता भाई, यहाँ पे माइनस का 7 रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता। माइनस में हटाने के लिए इसको 11 में से -7 घटा देंगे, तो रिमाइंडर का मान आ जाएगा भाई 4, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं आगे। मुझे एक बात बताओ, 12 का, देखो 12 का तो समस्या आ जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। तो देखो, मेरे को लग रहा है ये कट रहा है। 12 3 के पाड़े में आता है, देखो यहाँ पे भी अंकों का योग 3 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पे 4 हो गया, और ये 14 3 42 3 3 आ रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है आपने इसको 3 से काटा है, ठीक है। जिस नंबर से काटा है उसको साइड में लिख लिया जाए। आगे बात करते हैं भाई। अब आपको 4 का भाग लगाना है, अब 12 का भाग नहीं लगाना, आपको 4 का ही भाग लगाना है। और 4 का भाग के लिए 4 क्या होता है भाई, 2 का स्क्वायर ही तो होता है, 2 का स्क्वायर ही तो होता है। तो अंतिम 2 अंक लेने हैं आपको, बेस बात खत्म, ठीक है भाई। इसमें 4 का भाग लगाना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 48 होता, तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे 1 की कमी है, यहाँ पे भाई 2 की कमी है, यहाँ पे +1 ज़्यादा है, और यहाँ पे भी +1 ज़्यादा है, ठीक है भाई। अब सभी को गुणा करेंगे भाई, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेसपल को, तो कितना बचेगा भाई, 2, ठीक है। अब ये रिमाइंडर इसका 2 नहीं आएगा भाई, ये जो रिमाइंडर है ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 3 से काटा है।
तो इसको 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा भाई 6। ठीक है, हाँ नोट कर लिया जाए भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, क्या कर दिया भाई, एक सेकंड रुकोगे। ध्यान आपके साथ में रह गया। हाँ देखो देखिए भाई, यहाँ पे भी एक की कमी है ना, अगर 44 होता, कहाँ रहेगा माइंड में, 45 रह गया क्या, तो यहाँ पे भी एक की कमी है। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। अब इसका रिमाइंडर एक ना होके इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 से काटा है ना आपने, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा भाई आपके सामने 3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात है। चलो नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, आगे बात करते हैं। मुझे लग रहा है ये 3 से कट रहा है, मुझे लग रहा है ये 3 से कट रहा है। 3 से काट दिया भाई, मैंने लिख दिया साइड में, 3 से काट दिया। अब 5 का भाग लगाना है, 5 के भाग के लिए आपको अंतिम एक अंक देखना है। ठीक है भाई, केवल अंतिम एक अंक, 5 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे तो भाई 2 बच जाएगा, यहाँ पे एक है ये, यहाँ पे भी 2 बच जाएगा, और यहाँ पे एक है ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 4। नीचे कितना आ रहा है, 5। इस हिसाब से तो इसका रिमाइंडर 4 बचना चाहिए था, लेकिन 3 से काटा है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 12। और आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा रिमाइंडर इससे भागफल से छोटा ही आएगा। ठीक है, देखो देखिए आगे बात करते हैं। मेरे को लग रहा है ये 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है भाई, 4 से। 4 से कट रहा है ना भाई, 4 से काट दिया मैंने इसको। अब आपको केवल 21 का भाग लगाना है, 65, 107, 22 और 41। 21 का भाग लगाना है। 63 होता है, तो देखो 2 बच गया। ठीक है, हाँ हाँ भाई, 21 पंजो 105 होता है, 2 बच गया। 21 से कम 21 होता है, 1 बच गया। 21 दूनी 42 होता है भाई, लेकिन 42 होने के लिए एक की कमी है। तो ये आपके सामने, इसको सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। अब माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं भाई, भाई रिमाइंडर कितना आया इसका, माइनस का 4। रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, इसलिए इसको आप 21 में से घटा दिया जाए, तो कितना आ गया भाई, 17। अब इसको काटा भी है आपने 4 से, तो 17 चौक 68। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 68 आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो देखिए आगे बात करते हैं, नोट कर लिया आपने। देखो बात करते हैं इसकी, फैक्टोरियल वाले सवाल की बात करते हैं। देखो देखिए, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हो गया, एक। इसको 2 से गुणा कर देते हो, दो दो फैक्टोरियल का मान आ जाएगा, 2। इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। आगे 5 भी आएगा भाई, ठीक है भाई, आगे 5 भी आएगा और आगे 6 भी आएगा। मुझे एक बात बताओ, हाँ इसको 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 120। ठीक है, फिर इसको 6 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 720। अब मुझे एक बात बताओ, आगे चल रहा है, इसमें हम 18 का भाग लगा रहे हैं। किसका भाग लगा रहे हैं भाई, 18 का। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो यहाँ से, देखो 18, 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, इसमें जा रहा है भाई। 18 चौक 72 होता है, 40 बारी पूरा पूरा चला जाएगा ये भाग। आगे की जो संख्या आएगी वो इसके मल्टीपल ही तो आएगी भाई। इसको हम 7 से गुणा करेंगे, वो संख्या आएगी, उसको फिर हम 8 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये आगे की जो संख्या है 720 की क्या आएगी, मल्टीपल ही आएगी। इसका मतलब है यहाँ पे तो रिमाइंडर एक बचेगा, आगे जितनी भी संख्या है उसका रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, एक बचेगा। अब देखो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, इन इन सभी को जोड़ लेते हैं 9। ठीक है, 18 का भाग यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 12।
और देखो देखी 6 प्लस 12, और ये हो गया 18, और देखो यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18। ठीक है, तो रिमाइंडर ये तो 18 तो कट जाएगा भाई, रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया आपके सामने 9 आ गया। ऐसे इस सवाल को देखो आप लोग। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल एक का मतलब एक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 से करेंगे तो 6, 4 से करेंगे है ना 24, 5 से करेंगे तो 120, 6 से करेंगे तो 720। आगे की जो संख्या देखो आप, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ 120 ये है। अब आपको पता है 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब 720 आया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो ये आगे के जो नंबर है वो 120 के मल्टीप्लाई तो आएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचेगा आगे। ठीक है, अब रिमाइंडर केवल इन पे ही डिपेंड करेगा, 30 और 3 33। तो रिमाइंडर कितना आया भाई 33। नोट कर लिया जाए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चले भाई, देखो देखिए आगे बात करते हैं फर्मेट थ्योरम। फर्मेट प्रमेय क्या कहती है, जो यहाँ पे आपके डिविडेंड में है भाई, यहाँ पे देखो जो हर में जो संख्या है, अगर यहाँ पे जो संख्या है यार घात इससे एक कम है, घात क्या है इससे एक कम है, तो शेषफल हमेशा कितना आएगा भाई एक आएगा। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, जो यहाँ पे बटे हुए में जितनी संख्या है अगर उससे एक कम घात लगी हुई है तो उसका मान कितना होगा भाई एक आएगा। ठीक है भाई, शेषफल एक आएगा। ठीक है, हाँ ये फर्मेट थ्योरम है। देखो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। इसने बोला है भाई आपके सामने है 3 की पावर 21 है और भाग किसका लगाना है भाई 5 का। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको हमेशा ये देखनी है इस 5 से छोटी संख्या देखनी, तो क्या होता है भाई 4 होता है। तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3 की पावर 20 और 3 की पावर 1, 21 हो गया ना भाई। अरे गुणे में गाते जुड़ती है। अब 20 को क्या लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 4 का मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो ना भाई। ठीक है, ये आ गया भाई 5 और ये हो गया भाई 3। मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे जो संख्या है और उसकी घात देखो एक कम है, इस संख्या से घात एक कम है, तो यहाँ पे देखो फर्मेट थ्योरम लगी। और इसका तो शेषफल कितना आएगा भाई एक आएगा, लेकिन इसका शेषफल कितना आएगा भाई 3 आएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो देखिए आगे बात करते हैं। ये तो सीधा सीधा सवाल है भाई। देखो ये जो यहाँ पे है इससे एक कम घात है 83 है, ऊपर घात कितनी है 85, इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई आपके सामने, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके सामने एक आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल था। हाँ देखो देखिए बात करते हैं आगे। यहाँ पे भी देखो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल दिया मैंने, 103 है, वहां पे घात कितनी है भाई 102 है, तो इससे एक कम छोटी घात है तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई एक आएगा। लेकिन आप छोटे बच्चे तो हो नहीं भाई, आपको सवाल इस तरह से नहीं देंगे, सवाल देंगे इस तरह से। अब दिमाग लगाना, आपको क्या लगाना है, आपको ये दिमाग लगाना है 13 से छोटी कौन सी संख्या होती है 12, तो 111 में 12 का भाग लगाओ। आपको पता है 12 नाम 108, कितना बच गया भाई 3, 3 बच गया ना। तो इसका मतलब है इसको 12 के रूप में तोड़ सकते हो आप, इसको तोड़ सकते हो भाई आप, भाई इसको लिख सकते हो ना भाई 9 की पावर 108 और 9 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया 13। हाँ, अरे इस संख्या से हमेशा छोटी संख्या देखो, 13 से छोटी संख्या कौन सी होती है 12, और 12 के मल्टीपल के रूप में इस घात को तोड़ दो। ठीक है भाई, अब 108 को क्या लिख सकते हो आप, आपको पता है इसको अगर बार नाम कितना होता है भाई 108। ठीक है, इसलिए इसको इसके रूप में लिख दिया, और यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729, रिमाइंडर। अब आपको पता है यहाँ पे फर्मेट थ्योरम लग गई, देखो फर्मेट थ्योरम लग गई, इसलिए इसका तो शेषफल एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक हो जाएगा,
लेकिन शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे? अभी भी 729 है भाई। हाँ हाँ, देखो देखिए, हाँ ये आपके सामने। अगर ये 30 होता तो पूरा पूरा, नहीं 28 होता, ठीक है भाई, 728 होता तो पूरा पूरा चला जाता, इसका मतलब है रिमाइंडर एक बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले, 13 65 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 779 हो गया। हाँ, 23 की 78 होता है, एक बच जाएगा। बात करते हैं आगे। देखो देखिए, ओ एक सवाल रह गया भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, अभी भी जगह चाहिए ना भाई हमें। तो ये आपके सामने 1 × 729 ये हो गया 13। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा भाई, एक बचेगा। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे जो 17 है, इससे छोटी संख्या कौन सी होती है? 16। तो 16 का भाग लगा के इसको तोड़ दिया जाए। अब आपको पता है, अगर 125 को आप 8 से गुणा करो, मुझे तो पता है भाई 125 को आप 8 से गुणा करते हो तो 1000 आता है। अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे हो गया 16, 16 को आप 125 से गुणा करोगे तो 2000 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, जब 2000 आ जाएगा इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? अरे बताओ, शेषफल कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 125 बारी चले जाएगा और 7 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इस घात को मैं तोड़ रहा हूँ भाई आपके सामने। 4 की पावर हो जाएगी भाई 2000, और 4 की पावर हो जाएगी भाई 7। नीचे हमें 17 का भाग लगाना है। ये तो आपको पता है 16 का मल्टीप्लाई है भाई। 125 को अंदर लिख दो और बाहर 16 लिख दो, ये हो गया 17। अब ये 4 की पावर क्या है भाई? स्क्वायर है ना? हाँ, 4 की पावर 7 है। कितनी है? 4 की पावर 7 है। तो मैं स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, इससे तोड़ के लिख दूँ कि भाई 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। ठीक है, 6 पावर होगी, और यहाँ पे क्या हो गया? 4 की पावर 1। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो फर्मेट थ्योरम लग गई। देखो यहाँ पे तो फर्मेट थ्योरम लगी, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये है 16, 16 में आप इसका भाग लगाओगे 17 का, तो कितना छोड़ेगा शेषफल? -1। भाई 1 की तो कमी है, यहाँ पे भी -1 की कमी है, और यहाँ पे भी -1 की कमी है, लेकिन यहाँ पे हो गया 1। अब इसको गुणा करोगे तो कितना मान आएगा भाई? -1। 7 है ना? हाँ, तो इसका रिमाइंडर कितना जाएगा भाई आपके सामने? -1। अब आपको पता है माइनस में रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो इसको बदलने के लिए इसको किस में से घटा दोगे? 17 में से 1 घटा दोगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 16। ठीक है, हाँ, नोट कर लिए जाए भाई। वो एक सेकंड रुकोगे भाई, यहाँ पे एक सेकंड रुकना भाई। ये देखना भूल गया, इसको तो छोड़ ही दिए भाई। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 4 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई -4। तो रिमाइंडर छोड़ रहा है भाई -4। माइनस में रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो इसको 17 में से घटा देंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके सामने 13। ठीक है भाई, ये 4 छूट गया था भाई, ये ध्यान रखना है। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, देखो आगे बहुत प्यारा सवाल है।
विल्सन प्रमेय, विल्सन प्रमेय क्या कहती है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये संख्या लिख रखी है, आपके सामने 126 लिख रखा है, यहाँ पे है 127। बताओ कैसा रिमाइंडर आ सकता है? आप बोलोगे भाई अगर यहाँ पे 127 होता तो यहाँ पे 127 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो हमें ऐसे बोलेंगे भाई यहाँ पे एक की कमी है, अब माइनस में रिमाइंडर आता नहीं है, तो इसका मतलब है माइनस को हटाने के लिए नीचे वाली संख्या में से, डिवाइडेंड में से हम इसको घटा देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई आपके सामने? 126। इसका मतलब है फैक्टोरियल, देखो देखिए आपके सामने ये है, अरे इससे कम एक फैक्टोरियल है, ऊपर है एक संख्या है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये है, तो इसका शेषफल हमेशा कितना होगा? या तो -1 या फिर क्या होगा p-1। p-1 कौन सा आता है? ये वाला ब्रैकेट वाला, तो इसका फैक्टोरियल हमेशा कितना होगा? ये होगा। तो ये फर्मेट थ्योरम है। देखो देखिए आगे भी है, उसको भी पढ़ेंगे हम, पहले इसको नोट कर लिया जाए। ऐसे बच्चा भाई ये देखो देखिए, बात करते हैं इसके बारे में, भाई बात करते हैं इसके बारे में। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम सेकंड, क्या यहाँ पे हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं क्या? फर्मेट थ्योरम कहती है इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है भाई, इससे एक कम होना चाहिए, इससे एक कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या है उससे एक कम ऊपर होनी चाहिए। देखो देखिए अगर मैं इसमें इस सवाल में फर्मेट थ्योरम लगाऊं, मुझे एक बात बताओ, 16 से एक कम क्या होता है? 15, 15 होता है ना, 15, 15 का भाग लगाओगी भाई 84 में, मुझे एक बात बताओ, 15 5 75, ठीक है। हाँ, तो कितना बच जाएगा आपके सामने? 9 बच जाएगा भाई। तो यहाँ पे शेषफल ज्यादा बच रहा है भाई, यहाँ पे शेषफल ज्यादा बच रहा है, इसलिए आप फर्मेट थ्योरम नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने इसको ऐसे लिख दिया। देखो 66 है, 66 है भाई, इसको आप ऐसे लिख दिया भाई। हाँ, 15 5 75 हो जाता है, सही बात है भाई। यहाँ पे हो गया 16, और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई? 66 की पावर कितना बच जाएगा भाई? 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे तो आप बताओ, इसको आप क्या करते हो, जो फर्मेट थ्योरम होती है घात को छोटे रूप में लेके आ जाती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है भाई। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे तो फर्मेट थ्योरम लग रही है, अब इसका क्या करोगे? अब इसका क्या करोगे भाई? क्या यहाँ पे फर्मेट थ्योरम लग जाएगी क्या? अरे क्या लग जाएगी कि यहाँ पे फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि इससे छोटी संख्या कौन सी है? 15, तो ये 15 का मल्टीपल कैसे आ रहा है? नहीं आ पाएगा ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे फर्मेट थ्योरम तो होगी फेल, तो हम लगाएंगे यहाँ पे विल्सन प्रमेय। देखो ये क्या कहती है आपके सामने, ये कहती है इसको तोड़ लिया जाए, जिसमें आप भाग लगा रही हो ना, इसको तोड़ लिया जाए भाई, इस संख्या को आप तोड़ लिया जाए बस, और इसके मल्टीपल के रूप में तोड़ दिया जाए। अब बताओ इसमें 16 का भाग लगो, 16 चौक 64 होता है भाई, 16 चौक कितना हो गया भाई? 64। बचा कितना भाई? 2 बचा, ये बचा है ना। तो इसने अपने इसको 16 के रूप में तोड़ लिया भाई, तोड़ लिया इसने 16 के रूप में। अब इसने कहता है जो शेषफल बचा है, अब मुझे एक बात बताओ, 16 का भाग तो इसमें पूरा पूरा चल जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा है भाई? 2, ये हो जाएगी 2 की पावर 84, अरे हो जाएगी ना 2 की पावर 84। अब 16 देखो, देखिए 16 है, ऊपर देखो, अगर इसमें से मैं अगर 4 कॉमन ले लूं, ऊपर वाले में से घात को 4 के रूप में तोड़ दूं, ऐसे, मुझे एक बात बताओ, ऐसे तोड़ दूं भाई, इसमें 4 का भाग लगा के तोड़ दिया। अब देखो ये कितना है भाई? 16 है, 16 की पावर 21 होगी, और नीचे भी कितना है? 16 है। जाहिर सी बात है 16 में 16 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा, ठीक है। हाँ, देखो बात करते हैं यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे +2 ज्यादा था, अगर मान लेते यहाँ पे अगर 62 होता, 66 की जगह 62 होता भाई, भाई 66 की जगह कितना होता भाई? 62 होता,
देखो माइनस में कब लगाते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर 66 की जगह अगर 62 होता, सवाल यही रहता। ठीक है भाई, 61 भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने 62 ले लिया। इसमें 16 का बार लगाएंगे। अब देखो 16 32 16 तिया 48, 48 तो हो जाएगा, लेकिन शेषफल ज्यादा बच जाएगा, शेषफल ज्यादा बच जाएगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 16 चौक 64 ही लेंगे भाई। लेकिन हमारे पास दो ज्यादा है, दो की कमी है, तो इसलिए -2 लगाएंगे हम। ठीक है भाई। हाँ, जब कमी पड़ जाए तो माइनस लगा देना, जो ज्यादा रह जाए तो प्लस लगा देना। ठीक भाई। तो अब इसका रिमाइंडर, ये तो देखो 16 से कट जाएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, माइनस का 84। अब जाहिर सी बात है, माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, इसलिए माइनस हट जाएगा, वो का वही मान आ गया आगे। तो इसका भी मान कितना आएगा भाई, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। तो इसने बोला है अगर प्लस है, अगर कोई संख्या ज्यादा है, इससे मल्टीप्लाई से ज्यादा है, तो प्लस के की पावर n आ जाएगी। अगर माइनस में है, संख्या कम है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए इसकी बात करते हैं हम, ऐसा ही कुछ सवाल है। मुझे एक बात बताओ, ये 24 का मल्टीप्लाई है, 24 के मल्टीप्लाई, देखो 24 है ना नीचे, तो 24 से कम 24 कितना बच गया भाई, 1 डिवाइड 24, पावर कितना हो गया भाई, 68। मुझे एक बात बताओ, इसमें तो 24 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आपके सामने 68 हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे जो के आ रहा है, ये के आ रहा है, ठीक है, जो प्लस में जो के है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, के की पावर n, तो ये हो गया के की पावर n। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एक की कितनी भी पावर करो, एक ही तो रहेगा भाई, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, आपके सामने एक ही आएगा। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, अगर आपको समझ में आया है, तो आप ये सवाल करके बताओ, जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है, हाँ, ये 2016 में आया है भाई। देखो कितना प्यारा सवाल है ये, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ सवाल है। आप मुझे करके बताओ, ठीक है, तब मैं आपको मानूंगा भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया। ठीक है। 2016, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है, तो इस सवाल को आप करके बताओ। लो, हाँ भाई, देखो देखिए इस सवाल को देखो कैसे करेंगे हम। देखो देखिए, आपके सामने ये है भाई, इसमें 7 का भाग लगाना है, या तो देखो इसमें आप फर्मेट थ्योरम भी लगा सकते हो। देखो देखिए कैसे, आप बताओ 7 से छोटी संख्या कौन सी होती है, अगर फर्मेट थ्योरम से करें, तो वो फर्मेट थ्योरम इस घात को छोटी कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो आप बताओ, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो हम 6 का भाग लगाएंगे 28 में, कितना हो गया, 6 चौक 24, 4 से इस पल बच जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा भाई, 4 बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, 59, 28 को क्या लिख सकते हो आप, 24, 4। ठीक है भाई, 28 को तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ये अगर फर्मेर थ्योरम से करें, देखो देखिए, इसको 6 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना आप भाई, इसको 6 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप। देखो अगर मैंने इसको फर्मेर थ्योरम से करना चाहा, तो भाई इसका मान तो 1 आ गया, रिमाइंडर इसका तो 1 बच जाएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर कैसे निकाल पाओगे। अब क्या अब फर्मेर थ्योरम लग जाएगी क्या आगे, और नहीं लग पाएगी ना, तो इसलिए भाई यहाँ पे फर्मेर थ्योरम तो हो जाती है फेल, तो हम विल्सन प्रमेय लगाएंगे। और विल्सन प्रमेय कहती है, देखो क्या कहती है, संख्या को तोड़ लिया जाए मल्टीपल के रूप में या तो घात के रूप में, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, या तो घात को तोड़ दिया जाए, या तो घात को तोड़ दिया जाए, या फिर इस संख्या को तोड़ दिया जाए। तो मैं इसको दोनों को तोड़ रहा हूं, इसमें 7 का भाग लगाएंगे,
आपको पता है क्या होता है, 7 8 56 होता है। 3 बच गया, हाँ, पावर होगी 28 और बटे हुए 7 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो 7 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा भाई, पूरा पूरा भाग चले जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 3 की पावर 28 वे 7। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे करोगे? अगर मान लेते हैं इसमें से दो ही कॉमन ले लूं भाई, अगर इसमें से मैं ऐसे लिख दूं भाई, ऊपर कितना बच जाएगा, 2 का भाग लगा के तोड़ दूं, मुझे एक बात बताओ कितना बचेगा, ये 9 हो गया भाई। ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में 7 का भाग लगाओगे भाई, ये हो गया 9, और 9 में 7 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2 ही तो बचेगा। इसको तोड़ते दो बेस, और क्या है, ठीक है भाई। 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 की पावर 14 हो जाएगी। ये रिमाइंडर बचा है 2 की पावर 14, लेकिन रिमाइंडर तो 7 से छोटा ही आना चाहिए ना। इसको तोड़ते हैं भाई। अब आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, 8 होता है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, ठीक है। 6 3 9, और 3 और 2 की पावर 2, और हो गया 14 को तोड़ दिया मैंने, 3 6 9 12 और 14। देखो 14 को तोड़ दिया। अब आपको पता है ये है 8, 8 में 7 का भाग लगाओगे एक रिमाइंडर, 8 में 7 का भाग लगाओगे एक रिमाइंडर, यहाँ पे भी एक रिमाइंडर, यहाँ पे भी एक रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा भाई, 4/7, तो इसका रिमाइंडर आएगा भाई 4, ठीक है। ये हुआ भाई सवाल। देखो बहुत प्यारा सवाल आया था सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर, ठीक है भाई। हाँ, हिला डाला है भाई आपको, तो ये कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे सवाल आ जाए भाई, तो आपको न तो फरमेट थ्योरम दिमाग में आएगी उस टाइम, न विल्सन फरमेट दिमाग में आएगी। आप तो ये काम करो, इस साथ से या तो घात को तोड़ के देख लो, या फिर घात घात ऐसी तोड़ो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 29 होती, हाँ, अगर मान लेते हैं 31 होती है यहाँ पे घात, तो हम इसमें परमेट थ्योरम लगाते, क्योंकि वहां पे एक ही बच जाएगा भाई। 6 पंजो 30 हो जाता, लेकिन घात कितनी बचती, एक, तो ये 59/7 बच जाता, ठीक है भाई। तो ऐसे देखो, हाँ, या तो इसके रूप में घात को तोड़ दो या फिर इसको तोड़ दो, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल है आपके सामने, ये क्या कहता है आपके सामने, देखने में हार्ड है भाई। मुझे एक बात बताओ, 17 में अगर 18 का भाग लगाओ तो आप बोलोगे या तो प्लस का 17 रिमाइंडर बच रहा है, या बोलोगे आप माइनस एक की कमी है। तो मैं -1 को चूज करूंगा भाई, तो ये हो गया भाई यहाँ पे -1 और यहाँ पे 18। अब आपको पता है माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, माइनस तो हट जाएगा, ठीक है। और एक की घात कितनी ही करो, ठीक है भाई, रिमाइंडर इसका एक ही आएगा। देखो देखिए यहाँ पे 9 की पावर है 62 -11, और इसमें 8 का, भाई इसमें 8 का भाग लगाओगे, 9 में लगो आप, तो 9 में तो शेष पहले कितना बचेगा भाई, एक। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3। और आप बताओ एक की पावर कितनी भी करो, यहाँ पे है 3। भाई आप मुझे एक बात बताओ, एक की पावर कितनी ही करो एक ही तो आएगा। यहाँ पे हो गया -2, -2 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा दिया जाए इस 8 में से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखिए, आगे इस प्रकार बढ़ देते हैं। हाँ, कर्मागत रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है, शेष फल आपको क्या करना है, इसमें 17 का भाग लगाना है, इस संख्या में 17 का भाग लगाना है। देखो कर्मागत शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें 17 का भाग लगाते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, 17 पंजो कितना होता है भाई, 85। अब देखो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा है भाई, एक बचा है यहाँ पे, एक ही बचा है ना। हाँ, आगे की संख्या उतारेंगे 9। हाँ, आप बताओ 17 एकम 17,
शेषफल कितना बचा है भाई? 2 बचा है। आगे की संख्या उतार लेते हैं भाई 7। फिर गया भाई 17 एकम 17। अब देखो शेषफल कितना बचा है भाई? 10। शेषफल कितना बचा है? 10। तो आप देखो शेषफल, क्रमागत शेषफल, पहले 1 बचा था, फिर 2 बचा था, फिर कितना बचा है लास्ट में? 10। तो इसका क्रमागत शेषफल क्या आएगा? लगातार 2 1 2 और 10। ठीक है भाई, ये होता है भाई क्रमागत शेषफल, कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है भाई। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं सक्सेसिव डिवीजन की बात कर लेते हैं। वो तो रिमाइंडर की बात ही, और यहाँ पे डिवीजन की बात कर लेते हैं। यह बोल रहा है 620 है भाई, 620 है। पहले तो इसको 8 से भाग लगाना है। 8 से भाग लगाया, ठीक है। 8 7 56। हाँ, देखो देखिए, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, 8 7 56। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे? 4। यहाँ पे रिमाइंडर से मतलब नहीं है। देखो देखिए, हाँ मत देखो देखिए, रिमाइंडर कितना बचा भाई? 4 बचा है। अब जो 77 आया, सक्सेसिव डिवीजन है ये, है ना, कर्मिक विभाजन है, क्रमागत विभाजन है। इसका मतलब है वहां पे क्रमागत शेषफल का मतलब है शेषफल को लगातार भाग लगाएंगे। यहाँ पे है डिवीजन को लगातार भाग लगाएंगे। अब डिवीजन कितना है भाई? 17 आया, 77 आया। अब इस 77 को किससे भाग लगाएंगे हम? इस 77 को पहले 8 से भाग लगाया, अब किससे भाग लगाते हैं? 5 से। किससे? 5 से। अब आप मुझे एक बात बताओ, 15 5 75 होता है, ठीक है। 2 रिमाइंडर बच गया भाई, 2 ही तो बच गया। अब जो ये 15 आ रहा है, इस 15 को किससे भाग लगाओगे? 6 से भाग लगाओगे, ठीक है। 6 दूनी 12, रिमाइंडर बचा है 3। तो इसमें भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत शेषफल क्या आया भाई? पहले 4 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है। यह है क्रमागत शेषफल। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। देखो देखिए, आपको इसको ऐसे करना है भाई, सीढ़ियां बना के करना पड़ेगा। आप 620 को भाग लगा रहे हो भाई, पहले किससे भाग लगाना है भाई? 8 से। 8 से भाग लगाया, ठीक है भाई। हाँ, 8 7 तो 56, 6 बच गया भाई, 66 हो गया। 8 7 तो 56, कितना बच गया भाई आपके सामने? 4। रिमाइंडर कितना आया भाई? 4 आया, ठीक है। अब इस 77 में किसका भाग लगाओगे भाई? 5 का, ठीक है। हाँ, आपको पता है ये 15 15 5 75 होता है, 15 5 75, ठीक है। तो 2 बच गया शेषफल। अब इसमें किसका भाग लगाओगे आप? 6 का। भाई 6 का ही भाग लगाओगे। 6 का भाग कितनी बार गया भाई? 2 बार। 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये सक्सेसिव रिमाइंडर हो गया, 4 2 3। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे सवाल करते हैं। देखो देखिए, आगे बात करते हैं हम। सवाल क्या कहता है? जब एक संख्या को क्रमिक रूप से, देखो क्रमिक क्रमागत रूप से इसको 4 और 5 से भाग लगाएं, 4 और 5 से भाग लगाएं, मतलब कोई संख्या है भाई आपके सामने, कोई संख्या है n है। पहले इसको 4 से भाग लगाया, पहले 4 से भाग लगाया है, फिर इसको 5 से भाग लगाया है। तो पहले तो शेषफल 1 दे रही है, फिर शेषफल कितना दे रही है भाई? 4 दे रही है। तो वह, अब देखो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो पक्का यहाँ पे 0 रहा होगा, हाँ, चाहे कितना रहा होगा, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, मुझे एक बात बताओ। हाँ, यहाँ पे आपको 0 लिखना है। देखो पहले तो इसको गुणा करेंगे, पहले तो इसको क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, ये काम करना है, ठीक है। 0 को 5 को 0 से किया तो 0 और 4 4। अब इसको 4 से गुणा कर देते हैं भाई, 16, और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये कितनी आएगी भाई संख्या? 17 आएगी। संख्या कौन सी आई भाई? 17 है। 17 को आप 4 और 5 से भाग लगाओगे लगातार, तो 1 और 4 शेषफल मिलेगा। लेकिन अब बोल रहा है इसको 5 और 4 से भाग लगाने पर,
जो संख्या आई है भाई 17 है, इसको अब 5 से, पहले 4 और 5 से भाग लगा रहे थे, लेकिन इसने बोल दिया विभाजन का क्रम उल्टा कर लो। 4 और 5 से लगा रहे थे, अब इसने बोला है 5 और 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आएगा। मुझे एक बात बताओ, 15×3 = 45 होता है, 5×3 = 15 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा भाई आप बताओ। 5×3 = 15, रिमाइंडर बचा है आपके सामने 2। अब देखो यहाँ पे 4 का भाग जाता नहीं है, कितनी बार जाएगा भाई, 0 बार ही तो जाएगा। 4 का भाग 0 बार ही जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई 3। तो इसके लगातार रिमाइंडर क्या जाएंगे भाई 2 और 3। ठीक है, और आगे बात में देखो देखिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जब एक संख्या n है, कोई संख्या भाई आपके सामने n है भाई, एक सेकंड, कोई संख्या आपके सामने n है, इसको 6, पहले 6 से भाग लगाया, फिर 5 से भाग लगाया, फिर 7 से भाग लगाया, तो रिमाइंडर कितना देती है भाई 3, 1 और 4 देती है। तो n को 15 से भाग देना है, पहले तो n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 0 मान लो, तो ये हो जाएगा भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे तो हो जाएगा भाई 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 और 1 21, और ये आपके सामने हो जाएगा 126, है ना, और ये हो जाएगा आपके सामने 129। ठीक है, 129। एन का मान आया भाई, एन को आपको 15 से भाग लगाना है, लेकिन एन का मान आया 129। 15×8 = 120 होता है भाई, तो आर का मान कितना आ गया भाई 9। रिमाइंडर कितना आया भाई 9 आया है। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार। हाँ, इसने बोला है 13 से विभाजित एक संख्या है, मतलब किसी संख्या को अगर हम 13 से भाग लगा रहे हैं भाई, कोई संख्या है, इसको हम 13 से भाग लगा रहे हैं, तो शेषफल 1 छोड़ रही है। ठीक है, यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई है, इसको 5 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 3 मिलता है। तो वो संख्या, पहले संख्या तो ज्ञात कर ले भाई, पहले संख्या तो ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया भाई 3, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 39 और 1 40। तो n का मान कितना है, इसने बोला है n में 65 का भाग लगाना है, लेकिन हमारे n का मान आया है भाई 40। 40 में 65 का भाग लगोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 40 ही तो बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 40 ही बचेगा। ठीक है, आसानी सवाल है। हाँ, आगे बात करते हैं भाई, आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक संख्या है जिसको हम लगातार भाग लगा रहे भाई, कोई संख्या है, मान लेते हैं n है, इसमें 7 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाया और 3 का भाग लगाया। ठीक है भाई, तो ये शेषफल छोड़ रही है 5 3 2। ठीक है, अब इसने बोला है विभाजन का क्रम उल्टा करना है। देखो देखिए, इसने बोला है पहले n में हमने भाई, इसने बोला है पहले n में हमने किसका भाग लगाया, n में आपने कोई संख्या है, मान लिया n है, इसमें आपने 7 4 3 का भाग लगाया। ठीक है, 7 4 3 का भाग लगाया, लेकिन ये अब बोल रहा है विभाजन का क्रम उल्टा कर दो। पहले ऐसे आ रहे थे, ऐसे भाग लगाया 7 4 3, अब वापिस ऐसे भाग लगा दो। ठीक है भाई, तो उल्टा का मतलब है 3 4 7 का भाग लगाना। उसके लिए पहले आपको संख्या तो पता करनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, तो यहाँ पे तो हो गया भाई 0, 3 को 0 से किया गुणा और 2 जोड़ दिया तो 2। ठीक है भाई, ये हो गया भाई 8, 8 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने 11, ये 77, इसको गुणा करना है और इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपके सामने 82। ठीक है भाई, 82 हो गया। अब 82 को यहाँ पे लिख देते हैं भाई। देखो देखिए शेषफल कितना छोड़ रहा है, देखो 3 दूनी 6, 2 3 7 तो 21, एक से शेषफल छोड़ा है यहाँ पे तो। ठीक है, एक कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, देखो 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। 4 6 24 हो जाएगा। शेषफल कितना छोड़ेगी भाई? 3। शेषफल 3 छोड़ेगी। यहाँ पे भाई 6 शेषफल छोड़ देगी भाई। साथ में तो 6 में 7 का भाग जा रहा नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा? 1 3 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, आगे बात करते हैं, आखिरी सवाल की ओर बात करते हैं। यह बहुत प्यारा सवाल है। इसने बोला है, कोई संख्या है जिसको हम क्रमिक रूप से भाग लगाते हैं। कोई संख्या है, इसको क्रमिक रूप से भाग लगाते हैं। पहले इसको 9 से भाग लगाया, फिर 8 से, फिर 7 से भाग लगाया, तो ये शेषफल छोड़ती है भाई। ये शेषफल छोड़ती है 4 5 और 3। तो आपको कोई संख्या है x, x में आपने इसका भाग लगाया है। मुझे एक बात बताओ, कोई संख्या है x, इसमें आपने इसका भाग लगाया है 9 8 7 का, तो ये 4 5 3 शेषफल छोड़ रही है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x का मान ऐसा ज्ञात करना है जो 5200 और 5400 के बीच में हो, ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 0 मानेंगे तो ये हो गया भाई 3 8 3 24 और ये हो गया 29, ठीक है। हाँ, और ये कितना हो जाएगा आपके सामने? 265 हो जाएगा, ठीक है भाई। 265 हो गया। इसका मतलब है x का मान कितना आया? 265। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन है ना, आपको देखो, आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे कर दो भाई। 265 है, या तो आप इसका मल्टीपल देख लो, या फिर देखो इसका मल्टीपल, इसको गुणा करते करते ले जाओ जो, ताकि इसके पास आ जाए। लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ ना भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई संख्या है, हम किसका भाग लगा रहे हैं? 9 का भी लगा रहे हैं, 8 का भी लगा रहे हैं, हम 7 का भी भाग लगा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई। हाँ, तो देखो इसमें, देखो आप, अगर वो संख्या है, अगर आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें, एक बात बताओ, क्या इसमें और इसमें भाग लगाओगे तो शेषफल 0 बचेगा? 0 बचेगा। चाहे इसका कोई मल्टीपल ले लो, चाहे इसका कोई मल्टीपल भी ले लो भाई, इस संख्या का कोई मल्टीपल भी ले लो, तब भी शेषफल 0 बचेगा, क्योंकि ये इसको और इसको काट देगा, शेषफल 0 ही बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना। अरे कट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आपको शेषफल यही बचाने हैं, तो ये बचाने के लिए आपको ये तो संख्या चाहिए भाई, ये संख्या तो चाहिए भाई। मुझे एक बात बताओ, ये संख्या चाहिए ना आपको? हाँ, देखो इसमें इसका भाग लगाओगे भाई, इसमें इसका भाग लगाओगे आप, मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे तो शेषफल 0 बचेगा, लेकिन यहाँ पे भाग लगाओगे, पहले 9 का भाग लगाओगे तो 4 शेषफल, फिर 8 का भाग लगाओगे 5 शेषफल, फिर 7 का भाग लगाओगे 3 शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब है शेषफल पे आपके कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे वही संख्या रखेंगे जो इस संख्या से पूरी पूरी कट जाए। तो आप देखो, ये हो गया 72। 72 को अगर 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक है भाई, 50, तो ये हो गया 504। कितना हो गया भाई? 504। अब एक का मान कितना रखो आपके हिसाब से रख लो, मैं 10 रख लेता हूँ। एक का मान कितना रख लेता हूँ भाई? 10 प्लस 265, ये हो जाएगा 9 8 और 7। देखो ये कितना हो गया? मुझे एक बात बताओ भाई, 10 रखा है तो ये देखो, हाँ 5000 के आसपास चल गया ना भाई। ये 5040 तो मिल ही गया, फिर 200 इधर आ जाएगा, तो ये 5200 से तो ऊपर हो जाएगा ना। अरे जाहिर सी बात है, 5200 से तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या देखो, ये संख्या कितनी आ गई, ठीक है। ये हो गया 5 10 3 5300। कितनी आई भाई? 5305। तो ये संख्या ही आपके सामने 5305 संख्या आई है, ठीक है भाई। हाँ, चले फिर आगे। तो भाई आपका ये जो रिमाइंडर था, नेगेटिव रिमाइंडर वाले जितने भी सवाल थे हमने करवा दिए, परमेय थ्योरम भी करवा दिए हमने, ठीक है भाई। विल्सन प्रमेय भी करवा दी हमने, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हमने और क्या पढ़ाया था? सक्सेसिव डिवीजन भी पढ़ा था, ठीक है भाई।
कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर भी पढ़ा था। जब इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपका भी परम करते हुए धर्म बनता है भाई, इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाना है। ठीक है भाई, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है। जो नए साथी हैं वो शेयर सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। तो अब भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यूं ही जुड़े रहे, यूं ही आपका प्यार मिलता रहे भाई। ठीक है, टेक केयर, सी यू, बाय। ये भूल मत जाना भाई।